हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। आज हम बात करेंगे एमएड फोर्थ सेमेस्टर की। एमएड फोर्थ सेमेस्टर को हम लेकर चल रहे हैं सबसे पहले। इसमें हम बात करेंगे एजुकेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग की, जो आपका एक सब्जेक्ट है ना। उसमें हम यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे, दैट इज एजुकेशन पॉलिसीज एट सेकेंडरी लेवल। जो टॉपिक रहेगा वो होगा टाइप्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज। इसके बारे में हम बात करेंगे अपनी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज दी हुई हैं आपके सिलेबस में। टाइप्स ऑफ पॉलिसीज से पहले हम बात करेंगे कि एजुकेशन पॉलिसीज होती क्या है। एजुकेशन पॉलिसीज रेफर्स टू द प्रिंसिपल्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द एजुकेशन स्फीयर। बेसिकली पॉलिसीज क्या होती है? सेट ऑफ आइडियाज, जो गाइडलाइंस होती हैं, जो आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं रिगार्डिंग एनी सेक्टर, है ना, जो बनाई जाती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आप बोल सकते हो, किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा बोल सकते हो, ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा बोल सकते हो। ओके, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो सेट किए जाते हैं, जो लोगों को मानने होते हैं, इंडिविजुअल को मानने होते हैं ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने से पहले। तो पॉलिसीज क्या है? एजुकेशनल पॉलिसीज कि जो किसके स्फीयर में, एजुकेशनल के स्फीयर में, मतलब एजुकेशन के स्फीयर में, जो पढ़ाई से रिलेटेड है। ओके, दीज आर द प्रिंसिपल्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द एजुकेशन स्फीयर, जो क्या है? कलेक्शन ऑफ लॉज हैं एंड रूल्स हैं ना, कि इसमें आपको लॉज भी दिए जाते हैं कि आप अगर ये मानोगे तो यू आर राइट, एंड अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो आपको गलत ठहरा दिया जाएगा ना, तो आप गलत होंगे। ओके, कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं, लॉज हैं वो भी फॉलो करने हैं, ताकि एजुकेशन सिस्टम को हम गवर्न कर सके, मतलब गवर्न कर सके कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, एट द सेकेंडरी लेवल एजुकेशन पॉलिसी प्ले अ की रोल इन शेपिंग द करिकुलम। अगर हम बात करें सेकेंडरी लेवल की ना, सेकेंडरी लेवल में अगर एजुकेशन पॉलिसी जो है वो की रोल प्ले करते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं करिकुलम सेट करने में, इवैल्यूएशन करने में कि आपकी इवैल्यूएशन की क्या टेक्निक होगी, मतलब मूल्यांकन की क्या टेक्निक्स होगी, टीचर ट्रेनिंग कैसे होना चाहिए, टाइम टू टाइम, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग, प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, और इंक्लूसिविटी की शिक्षा जो है सभी को समग्र शिक्षा मिलनी चाहिए ना, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उसके बेस पे आपकी एजुकेशन पॉलिसीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोप एंड द सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अगर हम बात करें स्कोप की तो नेशनल, स्टेट एंड इंस्टीट्यूशनल, और बात करें ड्यूरेशन की तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ओके, जो नेशनल लेवल पॉलिसीज हैं, दीज आर फॉर्मुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एज यू नो, हमारा जो इंडिया का सिस्टम है, अगर आप बोल सकते हो गवर्नमेंट सिस्टम बोल सकते हो, तो वो 3 टायर सिस्टम है। ओके, 3 टायर, जिसमें सबसे पहला आता है नेशनल लेवल, फिर आ जाता है स्टेट लेवल, एंड द थर्ड वन इज द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो उसी तरह से ये आपकी पॉलिसीज भी सेट की गई हैं। नेशनल लेवल पॉलिसीज कौन सी हैं? जो कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी तैयार करती है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्मुलेट की जाती है, और नेशनल एजुकेशन बॉडीज के द्वारा, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जो आपके एजुकेशन के मिनिस्टर्स हैं वो सेट करेंगे, है ना। और एनसीईआरटी जैसे नेशनल पॉलिसी बॉडीज, जैसे सीबीएसई हो गया, एनसीईआरटी हो गया, तो ये सारे क्या करते हैं? ये सारे डिजाइन करते हैं इन पॉलिसीज को जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे हैं। ये बनाई जाती है ताकि यूनिफॉर्मिटी आए, मतलब हर जो रूल्स है, सारे जो रूल्स है एक जैसे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप हरियाणा में अभी पढ़ रहे हो, अगर आपको जाना है दूसरे स्टेट में, तो वहां पे भी सेम जो सिलेबस आपका फॉलो हो, तो उसके लिए यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए आपका नेशनल लेवल पॉलिसीज बनाई जाती है, ताकि एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई की सबकी बुक सेम होती है, चाहे आप यहाँ हरियाणा में पढ़ रहे हो, अरुणाचल प्रदेश में पढ़ रहे हो, कर्नाटका में पढ़ रहे हो, तो सबकी बुक्स क्या होंगी? सिमिलर होंगी, सिमिलर सिलेबस होगा, सिमिलर करिकुलम होगा। तो उसी बेस पे ये क्या बनाई जाती है? नेशनल लेवल पॉलिसीज बनाई जाती है। तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज एनईपी 2020। तो इसका एम क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन लाना एजुकेशन में, है ना, और होलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चों का। ओके, इसके लिए ये बनाई गई थी। तो ये किसके द्वारा बनाई गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, जो हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है बेसिकली अभी, उनके द्वारा ये फॉर्मुलेट की गई है। उसके बाद आता था राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीई एक्ट, जिसका मतलब क्या है कि सभी को सर्व शिक्षा मिले, सर्व इन द सेंस कि सभी को शिक्षा मिले और कंपलसरी एजुकेशन मिले। ओके, कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले, ये एक्ट बनाता है इस चीज को। तो इनमें पॉलिसीज दी हुई है कि कौन कौन से बच्चे हैं जो इंक्लूड होंगे किसमें, जिसको शिक्षा मिलनी चाहिए, क्या? कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन। आफ्टर दैट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी एक क्या है? पॉलिसी है, नेशनल लेवल पॉलिसी है,
सो इसमें क्या करिकुलम सेट करे जाते हैं, जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं ना, जो करिकुलर एक्टिविटीज है वो सारे सेट किए जाते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में। आफ्टर दैट इज फीचर्स क्या हैं, तो ये हर स्टेट पे अप्लाई होती है और यूनियन टेरिटरीज पे, तो हर स्टेट अप्लाई कर सकता है इसे और यूनियन टेरिटरीज पे। तो कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो पॉलिसीज नहीं अपनाते हैं नेशनल लेवल के द्वारा, बेसिकली जो आप बात करो ओपोजिशन पार्टीज जो होती हैं वो नहीं उसको क्या करती है, एक्सेप्ट करती, तो उसके लिए वो खुद की पॉलिसीज बना देती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे स्टेट लेवल पॉलिसीज। ओके, स्टेट लेवल पॉलिसीज भी बनाई जाती हैं। सो इट सेट द ब्रॉड गोल्स, इनके जो गोल्स होते हैं वो ब्रॉड लेवल पे होते हैं, सिर्फ एक रीजन को देख के या फिर एक रिलीजन के लोग को नहीं या फिर एक कास्ट के लोगों को नहीं, है ना, या फिर एक कल्चर के लोगों को नहीं देखकर बनाते हैं, ये ब्रॉड गोल्स बनाते हैं जिसमें इंडिविजुअल को एक माना जाता है, यूनिवर्सल माना जाता है। करिकुलम फ्रेमवर्क सेट किए जाते हैं, टीचर क्वालिफिकेशन और फंडिंग नॉर्म, जो आपकी टीचर क्वालिफिकेशंस है, जैसे अगर किसी को भी टीचर बनना है तो बेसिक मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, सेकेंडरी लेवल टीचर बनना है तो बीएड तो होनी ही चाहिए। ओके, मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो ये है, तो वो हर स्टेट पे लागू है, सिर्फ एक नहीं, सिर्फ हरियाणा पे ही नहीं, हर स्टेट पे, हर यूनियन टेरिटरी पे ये लागू है। सो ये हो गई नेशनल लेवल पॉलिसीज। उसके बाद आ जाता है स्टेट लेवल पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसीज। सो स्टेट लेवल जो पॉलिसीज है, नाम से ही दर्शाया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है या फिर जो स्टेट के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होते हैं उनके द्वारा ये बनाई जाती है। सो दीज पॉलिसीज एड्रेस द स्पेसिफिक एजुकेशनल नीड्स ऑफ द रीजन, कि उस रीजन की मतलब उस स्टेट की क्या नीड्स हैं उसको फोकस करते हुए पॉलिसीज बनाई जाती हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल पॉलिसीज। बट फिर भी वो क्या करती है, और नेशनल पॉलिसीज की जो नेशनल पॉलिसीज का जो फ्रेमवर्क है उसको तैयार करके मतलब उसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाई जाती है। सो फीचर्स क्या है, फोकस ऑन लैंग्वेज पॉलिसीज, टीचर रिक्रूटमेंट, लोकल करिकुलम, अडेप्टेशन, स्कॉलरशिप एटसेट्रा। तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं, लैंग्वेज पॉलिसीज जैसे हो गई, जैसे तमिलनाडु की जो सरकार है उन्होंने अपनी खुद की पॉलिसी बनाई हुई है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज के बेस पे बोला है कि 2 लैंग्वेज फॉर्मूला होगा हमारे, या तो आपको रीजनल लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी जैसे तमिल हो गई, या फिर आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाएगा। ओके, तो ये 2 लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएंगी, तो बेसिकली उनकी पॉलिसी है, किनकी, स्टेट की, तमिलनाडु सरकार की। टीचर रिक्रूटमेंट के लिए उनकी क्या पॉलिसीज है, तो स्टेट डिसाइड कर सकती है कि किसी में क्या होता है, किसी उसमें जैसे आप बोल सकते हो, जैसे एचटेट की मांग होती है, अगर हम हरियाणा की बात करें बीएड के साथ एचटेट होना चाहिए आपके पास, या फिर अगर हम बात करें सेंट्रल की कोई वैकेंसीज है तो वहाँ पे आपको सीटेट की ज़रूरत होती है, या फिर अदर स्टेट की बात करें जैसे राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे रीट की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली हर जो स्टेट है उसकी अलग अलग पॉलिसीज हैं। ओके, सो लोकल करिकुलम एडेप्टेशन और स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग ये पॉलिसीज बना सकते हैं। टेलर टू सूट सोशियो इकोनॉमिक, तो सोशियो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया है वो सूट कर सके बच्चों को, इंडिविजुअल को, टीचर्स को। लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए बनाई जाती है और कल्चर कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए ये सारी चीजें, ये सारी पॉलिसीज बनाई जाती है, तैयार की जाती है। आफ्टर दैट इज कुछ एग्जांपल्स है स्टेट लेवल एजुकेशन पॉलिसीज के, तो ये जो बेसिकली जो 2 पॉलिसीज हैं ये है हरियाणा की पॉलिसीज, हरियाणा स्टेट की पॉलिसीज है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें क्या इंश्योर किया गया था कि जो चाइल्ड एजुकेशन है, चाइल्ड में भी क्या गर्ल एजुकेशन पे एम्फेसिस दिया था कि गर्ल को बचाओ और गर्ल को पढ़ाओ, है ना, बच्चों को, जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाओ भी और उनको बचाओ भी। ओके, सो मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना, जिसमें टीचर एजुकेशन की क्वालिटीज को मेंटेन करने के लिए मतलब उनको ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देने के लिए ये पॉलिसी स्टार्ट की गई थी, है ना, तो इसके लिए ताकि क्वालिटी एजुकेशन मिल सके बच्चों को भी। फिर है तमिलनाडु स्टेट एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट 2023, तो इन्होंने खुद की पॉलिसीज बनाई थी जिसमें उन्होंने लैंग्वेज की बात की थी, अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उनको वो लेकर आएंगे, है ना, तो अलग अलग तरह की बात की थी इन्होंने अपने तमिलनाडु स्टेट के अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट इज इंस्टीट्यूशनल लेवल ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज, तो इंस्टीट्यूशनल लेवल ये भी नाम से ही जाहिर है, जो इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं ना, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आप बोल सकते हो कि जैसे एमडीयू ने बना दी, केयू ने बना दी, या फिर डीयू ने अपनी पॉलिसीज बना दी, तो बेसिकली इंस्टीट्यूशंस इनको बनाती हैं। सो फॉर्मुलेटेड एट द स्कूल्स या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लेवल, की स्कूल्स की खुद की पॉलिसीज होती है, कॉलेजेस की खुद की पॉलिसीज होती है, यूनिवर्सिटीज की खुद की पॉलिसीज होती है। बट जैसे आप बात करो गंगा इंटरनेशनल, दैट इज
गंगा एजुकेशनल स्कूल कॉलेज की। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पॉलिसीज होंगी वो एमडीयू के अकॉर्डिंग होंगी, क्योंकि ये एफिलेटेड है एमडीयू से, तो एमडीयू की जो पॉलिसीज होंगी वही इधर लागू होंगी, है ना। तो इनकी इंस्टीट्यूशन पॉलिसीज एमडीयू की अकॉर्डिंग होंगी, ओके, एमडीयू के अकॉर्डिंग। सो फॉर्मुलेटेड एट द स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लेवल, ऑफन गाइडेड बाय नेशनल स्टेट फ्रेमवर्क बट कस्टमाइज्ड टू मीट द इंस्टीट्यूशन गोल, ओके। वैसे तो ये नेशनल और स्टेट फ्रेमवर्क को देखते हुए, उनको देखते हुए बनाई जाती हैं, बट कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि कुछ आप बोल सकते हो, आपके जो सिलेबस होता है, आपका जो करिकुलम होता है ना, वो अगर आप नेशनल लेवल की बात करो तो सबके लिए सेम होता है, बट उसमें कुछ चीज़ें क्या कर सकते हैं, टीचर्स कस्टमाइज कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस कस्टमाइज कर सकते हैं बच्चों की नीड्स को देखते हुए, अपनी नीड्स को देखते हुए कि क्या ज़रूरी है चीज़ें जो पढ़ानी चाहिए, तो उसके लिए वो सिलेबस में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, मतलब चेंजेस कर सकते हैं, ओके, ताकि इंस्टीट्यूशन के गोल्स को मीट अप करा जा सके। फीचर्स क्या हैं, तो ये एकेडमिक, डिसिप्लिनरी, एक्स्ट्रा करिकुलर, एडमिशन, एग्जामिनेशन पॉलिसीज बना सकते हैं कौन, इंस्टीट्यूशंस। उनकी खुद की एग्जामिनेशन पॉलिसीज होंगी, है ना, कौन कौन सा डिसिप्लिन वो रखेंगे, ओके, कि कौन कौन से कोर्सेज उन्हें रखने हैं, एकेडमिक उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली ये इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करता है। तो डिजाइन बाय स्कूल मैनेजमेंट और एकेडमिक काउंसिल, तो स्कूल मैनेजमेंट भी बना सकता है इसे और एकेडमिक काउंसिल भी इसे तैयार कर सकते हैं। आफ्टर दैट इज एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे असेसमेंट एंड ग्रेडिंग सिस्टम है प्राइवेट स्कूल्स का, तो उनका खुद का ग्रेडिंग सिस्टम होता है कि फॉर एग्जाम्पल वो सीजीपीए के अकॉर्डिंग ग्रेड कर रहे हैं बच्चों को या फिर परसेंटेज के अकॉर्डिंग करें, तो बेसिकली वो डिपेंड करता है स्कूल या इंस्टीट्यूशन पे, ओके। टीचर अप्रेजल सिस्टम इन स्कूल चेन, की टीचर के इवैल्यूएशन करने का क्या सिस्टम है, कि टीचर को कैसे इवैल्यूएट करोगे, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसे आप देखोगे, बेसिकली उस पर ये फोकस करता है, ये भी इंस्टीट्यूशनल होती है। इंटरनल स्कॉलरशिप क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट्स, की इंटरनल स्कॉलरशिप क्राइटेरिया क्या है, फॉर एग्जाम्पल जो मैरिट स्टूडेंट होते हैं आपके कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशन में या फिर स्कूल्स में, उनको मेरिट बेस पे आपको लेकर आना है। अगर वो मेरिट बेस पे हैं तो आप कितना उन्हें अमाउंट दोगे, क्या उन्हें प्राइस दोगे, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें किसमें आ जाएंगी, ये आपकी इंस्टीट्यूशनल लेवल एजुकेशन पॉलिसी में आ जाएगी। फिर आ जाता है ड्यूरेशन के बेसिस पे, फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म एजुकेशन पॉलिसी, जो 1 से 3 ईयर्स के लिए लागू की जाती हैं। तो शॉर्ट टर्म मतलब जो कुछ टाइम के लिए, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आपको कोई स्मॉल जो पायलट जो इनिशिएटिव्स हैं उनके लिए करनी है, बेसिकली ये उसके लिए बनाई जाती है। तो इमीडिएट नीड्स और चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, जैसे कोविड पीरियड था, कोविड पीरियड में क्या हुआ था कि वहाँ पे आपकी जो पॉलिसीज है उनको चेंज कर दिया गया, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए था कि जब तक कोविड है तब तक आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से पढ़ा सकते हो, कि जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाओ और जो ऑफलाइन है उनको भी पढ़ाओ, है ना। कुछ आपके सिलेबस में भी कट कर दिया था कुछ चीज़ें, ताकि सिलेबस थोड़ा छोटा हो सके, बच्चों को आसानी से पढ़ाया जा सके। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म एजुकेशन पॉलिसीज क्या हैं, जो कुछ टाइम के लिए ही बनाई जाती है, इमीडिएट नीड्स और चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए। सो एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे इमरजेंसी करिकुलम एडजस्टमेंट, जो अभी मैंने बताया, जैसे कोई क्राइसिस हो गया, कोई पैंडेमिक हो गया, तो तब वो रिविजन्स करे जाते हैं करिकुलम में, तो वो क्या हो गया, वो इमरजेंसी करिकुलम एडजस्टमेंट हो गया। सप्लीमेंट्री ट्यूटोरिंग प्रोग्राम्स हो गया, कि आप कुछ साथ में आपके सिलेबस के साथ में कुछ और प्रोग्राम भी लेकर आ रहे हो थोड़े टाइम के लिए, जैसे 6 मंथ के लिए, या फिर आप बोल सकते हो जैसे आपने क्या कर दिया, आप बीकॉम भी करा रहे हो, साथ में आपने बोल दिया कि 6 मंथ्स के लिए हम आपको कंप्यूटर कोर्स भी कराएंगे, ओके, उसके लिए हम आपको डिप्लोमा या फिर जो भी सर्टिफिकेट है वो देंगे। तो बेसिकली जैसे रेमेडियल क्लासेस आफ्टर प्रोलॉन्ग स्कूल क्लोजर, की स्कूल काफ़ी दिनों तक बंद थे, तो इसलिए रेमेडियल क्लासेस आपने दे दी, मतलब आपने एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्रोवाइड कर दी। टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कंडक्ट करा दी, कि आपने 6 मंथ्स के लिए टीचर ट्रेनिंग दे दिया, फिर 1 मंथ के लिए, या फिर जो भी है पॉलिसीज के अकॉर्डिंग शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम्स टू अपग्रेड स्किल्स, की आप स्किल्स को अपग्रेड कर सको टीचर्स की अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी या फिर इंस्टीट्यूशन, ओके। फिर है टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स, की टेक्नोलॉजी के लिए आप क्या कर रहे हो, कुछ पॉलिसीज बना रहे हो, जैसे टैबलेट प्रोवाइड कर रहे हो, लैपटॉप प्रोवाइड कर रहे हो ना, ताकि वो क्विक टेक एक्सेस सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर सके स्टूडेंट्स के लिए। अवेयरनेस कैंपेन के लिए आप कर सकते हो, या फिर पॉलिसी ट्रायल्स एंड पायलट प्रोग्राम्स के लिए भी आप क्या पॉलिसीज बना सकते हो। आफ्टर दैट इज लास्ट वन इज अ लॉन्ग टर्म एजुकेशन पॉलिसी, जो 5+ ईयर्स के लिए होती है, 5+ ईयर से लेके आप बोल सकते हो 20 ईयर तक के लिए पॉलिसीज बनाई जाती है। जैसे SDG आपके हैं
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना। तो ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में ही आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स में आ जाते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए गोल सेट करते हो। जैसे एजुकेशन का गोल सेट कर दिया, पॉवर्टी का गोल सेट कर दिया। तो बेसिकली तो लॉन्ग टर्म एजुकेशन पॉलिसीज क्या हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती हैं, है ना, जो सिस्टमेटिक रिफॉर्म और सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट्स के लिए तैयार की जाती है। सिस्टमेटिक इन द सेंस की जो सिस्टम के अकॉर्डिंग, है ना, कि आप क्या कर रहे हो, आप स्मॉल टाइम में आप कुछ चेंजेस नहीं ला सकते, आप धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप उसमें चेंजेस लाना चाहते हो। और सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट कि वो आगे जाके इम्प्रूवमेंट आपको कर सके हर एरिया में ना, कहीं पे भी उसका ड्रॉबैक नहीं होगा, और वो बिल्कुल जो एक तरह से आप बोल सकते हो जैसे एनईपी है, एनईपी 2020 एक तरह से क्या है, लॉन्ग टर्म एजुकेशन पॉलिसीज है। इसको हम धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहे हैं। जो पहले की पॉलिसीज थी इससे पहले, है ना, एनईपी 1986, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं। मतलब अब जो एनईपी 2020 है उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या होगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हो गई। इसमें लेजिस्लेटिव सपोर्ट चाहिए होती है आपको, बजट प्लानिंग और फेज इम्प्लीमेंटेशन होता है, ओके, कि आप छोटे छोटे लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करते हो। फिर इसमें एग्जांपल्स क्या है, जैसे एनईपी हो गया, जिसका स्कोप क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, की जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया जाएगा, ओके। फिर समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान जो इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन है, जो पहले एसएसए, आरएमएसए, टीई इन तीनों से मिलकर बनाई हुई। तीनों पहले अलग स्कीम थी, बट अब इन तीनों को मर्ज कर दिया गया है। दैट इज सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन। इन तीनों को मिक्स करके 2018 में समग्र शिक्षा अभियान को लागू कर दिया गया, जिसमें सभी बच्चों को क्या मिल सके, एजुकेशन मिल सके, प्री नर्सरी से लेके 12th क्लास तक, ओके। फिर है नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, एनएसक्यूएफ, जो 2013 में स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या था कि आप मेन स्ट्रीम एजुकेशन में, मतलब आपको एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी लेकर आनी है। जो बेसिक आपका करिकुलम है, जैसे एसएसटी हो गया, आपका साइंस हो गया, उसके साथ साथ आप वोकेशनल एजुकेशन भी लेकर आओ बच्चों को, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार कर सको, ओके। तो दीज आर द लॉन्ग टर्म एजुकेशन पॉलिसीज। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक, बहुत ही इजी सा टॉपिक था। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा अच्छे से, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।